वेलकम बैक, दिस इज टुडेज विट्स एंड रमच तो सर। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी लोग की बहुत हेल्प होगी। और ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब कैसे समझे, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर जो स्टूडेंट्स होते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के वो थोड़ा सा विलेज साइड एरिया से हैं, तो उनको क्लास में हेजिटेशन होती है बाकी स्टूडेंट्स जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं, सो कॉल्ड CBSE बोर्ड वाले, उनके साथ जो है कम्पीट करने में, स्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत फेस करते हैं। तो वो सोचते हैं उनको इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना है, उनको जो है किसी और चीज़ पे काम करना है। तो उस चीज़ पे ये वीडियो बन रही है कि कैसे जो है डिफरेंस होता है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग अलग है और इंग्लिश लर्निंग अलग है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, इसको लोगों ने मिक्स कर दिया है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और आप उस चीज़ पे फंडामेंटली उस चीज़ पे आप जाके काम करिए और आपको खुद उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के आसपास। लेकिन जल्दी चाहिए तो फिर थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे मैं रूम में बैठा हूँ और मेरा भाई जो है बाहर से अंदर आ रहा है, मैंने दोनों गेट बंद किया हुआ है और उसने गेट खोल दिया और अंदर आ गया। तो अब देखिए, मुझे उसको बोलना है कि यार दरवाज़ा बंद कर दो, है ना, या फिर गेट बंद कर दो। तो ग्रामेटिकली क्या है, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है, कुड यू प्लीज़ शट द डोर। तो ये हो गया एक अरेंजमेंट, एक सही तरीके से बोलने का तरीका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और रेस्पेक्टफुली जो है कुड यू यूज़ करके ना, तो ये हो गया एक बोलने तरीका हो गया। लेकिन अब आप इसको हिंदी में आइए हम लोग हिंदी वाले ना तो देखिए समझते हैं। अब भाई हमारा आ गया बाहर से, अब उसे बंद किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भ्राता श्री प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ऐसा बोलेंगे क्या? मैं तो नहीं बोलता, आप बोलते हैं क्या? या भैया जी प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलते ना। हम लोग कैसे बोलते हैं, पगला गए हो क्या, दरवाज़ा बंद करो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो या फिर कुछ किसी भी और तरीके से बोलते हैं, लेकिन इतने भी जो है मैनर में आके नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, जब हम लोग इंग्लिश को स्पीकिंग में डालते हैं तो वहाँ पे मैनरिज्म नहीं आता, वहाँ पे जो है ये सब वो अलग वो हो गया, मतलब स्टैंड हो गया कि आप कहाँ पे उसको बोल रहे हैं, आप उसको क्या किसी जो ऐसे स्टेज पे बोल रहे हैं, तो वो अलग मैनर हो गया। लेकिन इन होम टाउन या फिर दोस्तों के बीच में बात करने में वहाँ पे ग्रामर नहीं चलती, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं? वैसे मुझे अपने भाई को ऐसे बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हे ब्रो द डोर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी ऐसे बोल सकते हैं आर यू मैड वाई ओपन अ डोर, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो अब देखिए, मैंने फ्रीक्वेंटली बोला, मैं कोई लर्न नहीं किया ना, मैं कोई इस वीडियो के लिए प्लानिंग की कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने मन से ये हटा दो कि इंग्लिश स्पीकिंग को लर्न करना है। नहीं, वो लर्न नहीं किया जाता है, इट्स जस्ट अ हैबिट। आप हिंदी लर्न नहीं किए हो, वो सुन सुन के आपने सीखा है ना, तो बस उसको हैबिट को डेवलप करना है। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा, 3 से 4 चीज़ें मेरे ख्याल से बता सकता हूँ मैं, तो जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश को बोलने में और समझने में, दोनों अलग अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप क्या करिए, जो बहुत लोगों को लगता है कि वो काम की नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत काम की है। सबसे पहले चीज़ जो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ बगल में, एडिटिंग में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस पे काम करना है? सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा ग्रामर में। ग्रामर में काम कहाँ तक करना है और कितना करना है, ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर में केवल 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, यानी आपको 12 पार्ट्स हो गए। और हर एक में हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है ना, उसका जो है वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती है, कभी चौथी फॉर्म भी ING फॉर्म आती है, जब जो है कार्य हो रहा होता है उसकी एंडिंग नहीं पता होती है, ठीक है। आपको हैज़, हैव, हैड हो गया, वॉज, वर हो गया, इज, एम, आर हो गया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने कहा कि मैं इस घर में रहा करता था, ये अलग चीज़ हो गई। मैं इस घर में उस दिन से, उस डेट से अब तक रह रहा हूँ, ये अलग चीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ों को जो डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलना होता है, तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, आपको जो है पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा जब आप जो है ग्रामर का केवल ये टेंस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर डीपली भी घुसेंगे तो भी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और इसको ख़त्म कैसे करेंगे? आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप उसको सर्च करिए, लेकिन प्लस आपके पास बुक होनी चाहिए और आपको पूरा टेक्स्ट बनाना है अपना, पूरा आपको लिखना है बैठ के, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING ये सब रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारना अलग हो गया। आपको समझना है उस चीज़ को, उस सेंटेंस को समझना है कि किस तरीके से ये इंग्लिश में कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक बार समझ में आ जाए कि वॉज, वर और इज, एम, आर और ये हैड, हैव,
हैज़ कहाँ पे आते, कब आते, किस सब्जेक्ट के साथ आते, आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा, आप उसको इंग्लिश में बोल पाओगे। आप बोल पाओगे वाई आर यू हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों हो, ठीक है। वेयर यू हैव बीन, तुम अब तक कहाँ थे। छोटे सेंटेंस है ना, तो छोटे सेंटेंस आप तब समझ पाओगे जब आपको ग्रामर पता होगी कि हैव क्यों यूज़ किया मैंने, या फिर आर क्यों यूज़ किया मैंने, है ना। वो कुछ भी, व्हाट आर यू ईटिंग, क्यों, क्या खा रहे हो तुम, ईटिंग में आर के साथ आईएनजी क्यों आ गया, ठीक है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, क्यों, ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं आपको ग्रामर से समझ में आएगा। समझ में आ गया। तो एक बार ग्रामर का ये टेंस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके अंदर थोड़ी समझ हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब को लेके, सब्जेक्ट को लेकर के, प्रेडिकेट को लेकर के, क्लॉज को लेकर के, ये छोटी चीज़ों की जब समझ हो जाएगी तब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, रीडिंग। ध्यान समझिएगा, पहला स्टेप में समझा दिया, दूसरा स्टेप आपका रीडिंग है। अब रीडिंग कुछ भी पढ़ो, चाहे नॉवेल्स पढ़िए, चाहे आप प्लेस पढ़िए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर बहुत सी चीज़ें वैसे, न्यूज़पेपर से लेकिन हैबिट नहीं आती ना, लेकिन पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, वो है नहीं। तो क्या पढ़ सकते हैं, स्टोरीज़, नॉवेल्स, आप ये पढ़िए, ठीक है। या फिर न्यूज़ जो, या फिर एक ऐप, अभी ऐप चल रहा है आई शॉट नाम का कोई ऐप है, न्यूज़ का ऐप है, तो आई शॉट वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। तो इस आप रीडिंग, सेकंड स्टेप रीडिंग ही होगा, ठीक है। अब जब रीडिंग आ गया, आपको थोड़ा सा एक दो हफ्ते इसमें जब जाएंगे और आपका ग्रामर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट ही, तो आपको दिख रहा होगा ना सेंटेंस कहाँ पे कौन सेंटेंस किस टेंस में यूज़ हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी रीडिंग से थोड़ी हैबिट बनती चली जाएगी। अब तीसरी चीज़ जो आती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे, वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपने टॉकिंग स्किल्स में उसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को इंक्लूड करिए, कुछ सेंटेंसेस को, कुछ फ्रेज को इंक्लूड करिए। जैसे कि वो आपके दोस्त ने बोला कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं, तो आप बोलते आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, या पहुँच गया, तो है ना, तो इसको आप इंग्लिश बोलिए, आई एम ऑन द वे, बस रास्ते में हूँ, ठीक है। एट ए हैंड डिस्टेंस, बस पास में ही हूँ। तो ये सब चीज़ों को फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेज है, वो बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे देखिए, 1 साल लगता है किसी चीज़ को फ्लुएंसी में आने में। अब आपको लगता है मैं अभी जल्दी सीखा हूँ, नहीं, 8 साल 9 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो एक फ्लुएंसी बनी हुई है ना, आपको मीन्स झिझक नहीं अंदर। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग करेंगे तो आपको थोड़ा हेजिटेशन होगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे आता ही नहीं है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। लेकिन उसको थोड़ा सा कम अप करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गया, उसके बाद थोड़ा सा जो है स्पीकिंग, और स्पीकिंग के साथ करते करते लिसनिंग, ठीक है। हालांकि स्पीकिंग सबसे लास्ट में आता है, लेकिन आप क्या करिए, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग, मतलब कुछ ऑडियो सुनिए। इंग्लिश के सॉन्ग्स वैसे टफ होते हैं, वो थोड़ा सा अलग ही वे में जाते हैं ना, तो आप क्या करिए, इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स हो गए, या फिर इंग्लिश में मूवीज़ हो गई, इंटरेस्ट बिल्ड होगा। सबटाइटल लगा दीजिए, उसके नीचे लिख के भी आएगा वो कैरेक्टर क्या बोल रहा है। अपनी फेवरेट मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ कोई जो है इंग्लिश में देखिए, एक बार हिंदी में देख चुके हैं, उसको इंग्लिश में देखिए। एनिमे हो गया, एनिमे से मैं बहुत देखता हूँ। तो उस तरीके से जो है आप इंग्लिश, जब आप डेली लाइफ में इंग्लिश को ले आएंगे, फिर डेली चीज़ों में ले आएंगे, तो फिर आपको उसमें मेहनत नहीं करनी, वो आपका एक हैबिट बन जाएगा। और फिर क्या करना है, एट लास्ट आपका जब ये सब करने के बाद आप इंग्लिश में सोचने भी लगेंगे। जैसे मेरे लिए आज के टाइम पे क्या हो गया है कि मुझे एहसास नहीं होता है, मुझे पता ही चलता कि मैं सामने वाले से इंग्लिश में बात कर रहा था। ऐसे कि जैसे मॉम हो गया, डैड हो गया, या फिर कोई फ्रेंड हो गया मेरा, व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, मैं उससे इंग्लिश में बात करता हूँ, समझ में नहीं आएगा कुछ, फिर से मैं हिंदी में टाइप करता हूँ। तो इतना इंग्लिश क्योंकि डेली लाइफ में इंग्लिश ज़्यादा है, तो आप भूल ही जाओगे कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। इतना आपको फ्लुएंसी, इतना अपनापन लगने लगेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। तो हेजिटेशन गुड, बट डाउनवर्ड पीछे चले जाना दैट इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा लर्न करिए, ग्रामर पे फोकस करिए, थोड़ी सी देखिए, मेहनत करने के बाद ही आप किसी चीज़ को पा पाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया और आप जो है चले गए जंग लड़ने और फिर कट पट के चले आएंगे, कुछ नहीं होगा, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करिए, पहले से जो है थोड़ा सा प्लानिंग करिए। तो मैं सबको बता दिया, ग्रामर से पहले वर्क करना है आपको, तो ग्रामर पहले टेंस पे वर्क करिए, एक बार हेल्पिंग और सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। मेरी हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, हालांकि मैं ग्रामर नहीं वीडियोस बनाता, मैं चाहता हूं जो ग्रामर की वीडियोस बना रहे हैं उनका चलता रहे, मतलब फिर इसमें मैं आ जाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लिटरेचर फील्ड में वो सही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, लूडेंस पब्लिकेशन बहुत सारी किताबें ग्रामर की आती है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। एंड प्रैक्टिस
मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो पता ही होगा आपको। करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, कुछ दिनों बाद आपको आ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज। और कोई आसानी से नहीं सीख सकता, ये भी हम बता दे रहे हैं। आसानी से आप जो है चीज़ों को बोल तो लेंगे, लेकिन सामने वाले के माइंड तक उस चीज़ को पहुंचाना और फिर इंग्लिश को इतना अच्छे समझना कि किसी कुछ चीज़, इंग्लिश में एक और चीज़ होती है, इंग्लिश में जोक जब कोई इंसान समझ लेता है तो उसको इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश के आप स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक्स अगर सुनते हैं और आपको समझ में आ रहा है, यानी आपको इंग्लिश आती है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है नहीं, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए ये रही आपकी हेल्प के लिए वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टाटा।